हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए यानी प्राथमिक स्तर के लिए और किस वर्ष के लिए, ये वर्ष 2024-25 के लिए जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है। उन परीक्षाओं में इस पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय हिंदी के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 1 नाम दिए थे। भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बता चुके थे और ये आपका भाग 2 रहेगा। इसमें आपको हम प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक बताएंगे। इसी प्रकार भाग 3, भाग 4 तो एक यानी कि आपको भाग वाइज आपको प्रश्नों के उत्तर समझाते और बताते जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में आएंगे, आपको कैसे तैयारी करना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है प्रश्न 51 से स्टार्ट होगा क्योंकि इसके पहले के वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 50 तक बता चुके हैं। देखिए यहाँ दिया है, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा। एक यहाँ पे ये दादाजी हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। एक लड़का खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे पलंग पे बैठा हुआ है। आप देख रहे होंगे चप्पल दिख रही हैं और ये टेबल पे आपको कप वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको देखना है। अब जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं नीचे, इन प्रश्नों का उत्तर इस चित्र से ढूंढ के हमको लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है, दादाजी खालिस्तान पढ़ रहे हैं, रिक्त स्थान पूरा करने के लिए सही शब्द होगा। प्रश्न है आपका, दादाजी खालिस्तान पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र में दादाजी क्या पढ़ रहे हैं और रिक्त स्थान पूरा करने के लिए सही शब्द। सही शब्द कहाँ से चुनेंगे, 4 ऑप्शन है। ए नंबर पुस्तक, बी नंबर अखबार, सी नंबर पत्र और डी नंबर बाल पत्रिका। तो अब आपको सोचना है यहाँ पे कि दादाजी क्या पढ़ रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आप बता सकेंगे। तो देखिए दादाजी क्या पढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको। सोचो यहाँ पे क्या है, किसके जगह दिख रहा है, अखबार। तो दादाजी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अखबार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चारपाई, चारपाई मीन्स पलंग, खालिस्तान कर रहा है। एक व्यक्ति चारपाई पर खालिस्तान कर रहा है, रिक्त स्थान पूरा करने के लिए सही शब्द। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देखिए, एक व्यक्ति पलंग पे चारपाई पे क्या कर रहा है, ए नंबर आराम, बी नंबर पढ़ाई, सी नंबर कूद और डी नंबर भोजन। तो आप इस चित्र को देख के बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। सोचो, आप अपने मन में सोच लिए, उसका आंसर भी आपको मालूम हो गया। तो और इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आराम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53, दीवार पर एक खालिस्तान टंगा है, रिक्त स्थान पूरा करने हेतु सही शब्द चुनिए। ए नंबर चाबी, बी नंबर चित्र, सी नंबर थैला, डी नंबर कैलेंडर। अब देखते हैं यहाँ पे दीवार पे, ये दीवार पे दिख रहा है आपको, ये दीवार पे क्या टंगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है कैलेंडर। तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, ए नंबर चाबी, बी नंबर चित्र, सी नंबर थैला, डी नंबर कैलेंडर। तो इसका सही आंसर डी नंबर कैलेंडर आ गया। इस प्रकार से आपको चित्र को देख के ही इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है और बहुत ही आसान है प्रश्न का उत्तर देना। देखिए अगला प्रश्न है, मेज पर रखे हैं, यहाँ पे ये मेज दिखाई दे रही है, इस पर क्या रखे हुए हैं आपको ये देखना है। देखिए मेज पे क्या रखे हुए हैं देख लीजिए इसे। अब 4 ऑप्शन में दिया है, ए नंबर गिलास कप, बी नंबर प्लेट चम्मच, सी नंबर कप प्लेट और डी नंबर प्लेट गिलास। तो बताइए यहाँ से क्या रखा दिखाई दे रहा है आपको। प्रश्न नंबर 54 का उत्तर क्या आ जाएगा, ये आपको गिलास है, नहीं देखो ये गिलास है दिख रहे हैं, गिलास और कप। तो यहाँ पे आपका गिलास और कप आ जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, गिलास और कप। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, पगड़ी शब्द में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे पगड़ी, तो ये आप पगड़ी, ल में कौन सी मात्रा, ये बड़ी की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगा, ए नंबर आ, बी नंबर बड़ी, ए अम। तो किसका उपयोग किया गया है इसमें आप बता सकते हैं। सोचो पगड़ी में किसका, तो बड़ी ई का उपयोग किया गया है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से इस चित्र से संबंधित 5 प्रश्न थे। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या दिया देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चित्र है आपका, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा, मकान, गाड़ी, वाहन गाड़ी दिखाई दे रही है और एक लड़की हाथ जोड़ के खड़ी है और एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लाठी पकड़ के चल रहा है, कंधे पे गमछा है, ये बाल्टियाँ हैं, दरवाजा है। तो आपको इस चित्र को देख लिए। अब इस चित्र को देखने के बाद ये जो प्रश्न दिया, प्रश्न के बाद 56, 57, 58, 59, 60 इनके उत्तर देना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है, चित्र में बालिका खालिस्तान कर रही है, रिक्त स्थान भरिए। ए नंबर परेशान कर रही है, बी नंबर प्रणाम कर रही है, सी नंबर चरण स्पर्श कर रही है, डी नंबर खेल। तो क्या कर रही है देखिए लड़की, चित्र में बालिका क्या कर रही है, हाथ जोड़े है। जब किसी को हाथ जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम, बताइए आपको मालूम होगा इसका आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रणाम। क्या कर रही है लड़की, प्रणाम कर रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सड़क पर दिखाई देने वाला वाहन। देखिए सड़क है, इस सड़क पर दिखाई देने वाला ये वाहन क्या है। 4 ऑप्शन है, साइकिल है, स्कूटर है, जीप है, बस है। तो साइकिल नहीं भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं, बस भी नहीं, तो क्या होगी बताइए यहाँ पे, जीप। इसका आंसर आपको मालूम है, आप बहुत आसानी से ऐसे आंसर छाट लेंगे। फिर अगला प्रश्न, दादाजी के हाथ में है,
देखिए ये दादाजी हैं, इनके हाथ में क्या है, देखो यहाँ पे ये हाथ पे दिखाई दे रही हो, क्या है ये हाथ में? ए नंबर छड़ी, बी नंबर बंदूक, सी नंबर झंडा, डी नंबर हल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको मालूम है? बता दीजिए सही आंसर, सोचो। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर छड़ी। घर के बाहर रखे हैं, अब ये घर है और इस घर के बाहर क्या रखें, देखो ये क्या है आप देख सकते हैं। घर के बाहर क्या रखें? ए नंबर जूते, बी नंबर पत्थर, सी नंबर ड्रम और डी नंबर दीपक। बताइए घर के बाहर क्या रखे हुए हैं, इसका आंसर आप स्वयं बताइए, सोचिए क्या आएगा इसका आंसर। आपको समय दिया गया है सोचने का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ड्रम। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ए की मात्रा वाला शब्द समूह है, तो यहाँ पे ए नंबर लकड़ी छड़ी, बी नंबर पेड़ मार्ग, सी नंबर जूते जीत और डी नंबर पैदल मैदान। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 60 का सही। ए की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगा, ये आई की मात्रा होना चाहिए, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं, यहाँ पे ऐसी आई की मात्रा आएगी, आई की मात्रा। तो यहाँ पे पैदल और मैदान, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए की मात्रा में आपका यहाँ पे दो शब्द समूह दिए हुए हैं, पेड़ जूते, तो इसका सही आंसर आपका आएगा डी नंबर पैदल मैदान। इसमें ए की मात्रा वाला शब्द समूह है, दोनों में ए की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 61 से 65 तक, और इसको भी हम इस चित्र के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। चित्र में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए चित्र को आप देख लेंगे, ध्यान से देखिए चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको, और अब प्रश्न पढ़ते हैं पहले हम, उसके बाद हम चित्र में जाते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी है, ये जो चित्र में जो पक्षी दिखाई दे रहा है ये कौन सा पक्षी, इसकी पहचान आपको करना है। ए नंबर गौरैया, बी नंबर कबूतर, सी नंबर तोता और डी नंबर कौवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर कौवा। ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है क्या है, कौवा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चा चित्र में खा रहा है। देखिए बच्चा चित्र में क्या खा रहा है आपको देखना है और बताना है। ए नंबर रोटी, बी नंबर केक, सी नंबर चावल और डी नंबर कुरकुरे। क्या खा रहा है बच्चा? तो आप देखो ये केक की आकृति जैसे दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। तो बच्चा क्या खा रहा है? केक। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चा चित्र में खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरिए। रो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, नाच रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या है, सोचो। कि बच्चा चित्र में खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरिए, रो रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या खा रहा है ये बच्चा, केक खा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर खा रहा है। चोच शब्द में मात्रा है, चोच शब्द में मात्रा है, कौन सी मात्रा आ रही चोच शब्द में, वह मात्रा आपको बताना है। औ की, ए की, ओ की, ऊ की। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आपको इसकी पहचान करना है। यहाँ कितनी मात्रा है, ओ की मात्रा दिख रही है, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ओ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है। अब देखो ये बच्चे की कमीज है, इसमें आप देखेंगे किसका चित्र बना हुआ है। ये चित्र दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बता देंगे कि चित्र किसका है। तो बताइए, ए नंबर बंदर, बी नंबर भालू, सी नंबर बिल्ली और डी नंबर हाथी। तो किसका चित्र बना है आपका, तो इसमें सही आ जाएगा, ये चित्र है बिल्ली का। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बिल्ली। इसके बाद आगे चलिए, देखो आगे क्या है अगला। यहाँ पे भी एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की सहायता से हमको इन प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 66 से प्रश्न क्रमांक 70 तक जो प्रश्न दिए इनका उत्तर देना है। चित्र में रेंग रहा है, अब देखो चित्र दिख रहा है, इसमें कौन रेंग रहा है। ए नंबर पेड़, बी नंबर सूर्य, सी नंबर मुर्गा, डी नंबर सर्प। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्र में कौन रेंग रहा है, सोचो बताओ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सर्प। ये देखो चित्र में कौन रेंग रहा है, सर्प। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। नर्स के हाथ में है, ये नर्स है, देखिए इसके हाथ में क्या है आपको ये बताना है। ए नंबर बर्तन, बी नंबर पेटी, सी नंबर धूप, डी नंबर पौधा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर 67 का सही आंसर बी नंबर पेटी। ये इसके हाथ में ये पेटी दिख रही है, ये क्या है, महिला के हाथ में पेटी है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं, पर्वत को और क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका, पर्वत को और क्या कहते हैं। ए नंबर पेड़, बी नंबर पहाड़, सी नंबर कुर्सी, डी नंबर महिला। तो क्या कहते हैं पर्वत को और, तो सोचो और इसका आंसर आप स्वयं बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पहाड़। पर्वत को और क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। चित्र कहाँ का है, ये जो चित्र दिख रहा है ये कहाँ का है। ए नंबर गाँव, बी नंबर शहर, सी नंबर जंगल, डी नंबर विद्यालय। तो आप बता सकते हैं ये चित्र कहाँ का है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। सोचो, थोड़ी देर सोचने का समय दिए आपको, आंसर तो हम बताएंगे ही आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गाँव। अलग मात्रा वाला शब्द है। ए नंबर नर्स, बी नंबर पेड़, सी नंबर सर और डी नंबर बर्तन। तो देखो सा पे र की रेप है, प पर भी र की रेप है और बर्तन में भी र की रेप है। तो इसमें अलग मात्रा कौन सी होगी, बताओ कौन से अलग मात्रा वाला शब्द है। ये चीज़ें आपको बनना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पेड़। पेड़ में एक ही मात्रा है, बाकी में र की मात्रा है, तो इसलिए क्या आएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा।
चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अनुच्छेद आ गए। अभी तक हमने चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखे थे। अब हमको क्या करना है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है। अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो प्रश्न क्रमांक 71 से 75 तक प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक दिन अंकित और नंदनी आंगन में थे। अंकित ने एक पतंग देखी। अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा। नंदनी पतंग को छत पर ले गई। नंदनी ने पतंग अंकित को दे दी। अंकित ने नंदनी को मांझा दिया और पतंग को धागे से टाइट किया। अचानक नंदनी का कंगन पतंग के धागे में से गुथ गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। तो ये आपका अनुच्छेद था। इस अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए पूरे अनुच्छेद को। अनुच्छेद को समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है। आंगन में कौन थे, अंकित और अनीता। ए नंबर, बी नंबर अनीता और नंदनी, सी नंबर अनीता और सपना, और डी नंबर अंकित और नंदनी। तो अभी हमने पढ़े थे एक दिन अंकित और नंदनी कहाँ थे, आंगन में थे। तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, अंकित और नंदनी। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है पतंग के पीछे पीछे कौन था। अभी हमने पढ़े थे यहाँ पे, आप इस अनुच्छेद को पढ़िए। इस अनुच्छेद से बता सकते हैं कि पतंग के पीछे कौन कौन पीछे पीछे कौन था। ए नंबर अंकित, बी नंबर अनीता, सी नंबर सपना, डी नंबर अनीता। सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अंकित। देखिए अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तो यहाँ से हम उत्तर इसी अनुच्छेद से ढूंढ के बता रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। अंकित ने चाकू से क्या काटा। ए नंबर मांझा, बी नंबर डंडा, सी नंबर धागा और डी नंबर पतंग। तो बताइए अंकित ने चाकू से क्या काटा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अंकित ने नंदनी को मांझा दिया और पतंग को धागे से टाइट कर दिया। अचानक नंदनी का कंगन पतंग के धागे से गुद गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। तो क्या आ जाएगा इसका, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, धागा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से अलग मात्रा वाला शब्द चुनिए। आपको यहाँ पे अलग मात्रा वाला शब्द चुन के बताना है। देखिए ए नंबर नंदनी, बी नंबर आंगन, सी नंबर कंगन, डी नंबर पतंग। तो बताओ इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। अलग मात्रा वाला कौन सा है, जिसमें से अम की, इसमें अम की, इसमें अम की, इसमें आहा की मात्रा है। तो यहाँ पे इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसकी जो ये मात्रा आहा की ये अलग है और इसमें ये बिंदी वाले अम की बिंदी इसमें लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। समान शब्द वाला समूह क्या है, आगे पीछे। तो ये आगे आगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। तो बताइए क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका समान शब्द समूह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, आगे आगे। देखो यहाँ पे भी आगे है, यहाँ पे तो समान शब्द हो गए। तो आपका प्रश्न नंबर 75 का उत्तर कंप्लीट हुआ और अनुच्छेद यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 1 जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 को पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। 7 में एक हाथी शरारती था। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जागा। सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। अब इस अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया। इस अनुच्छेद के आधार पर जो आपका प्रश्न क्रमांक 76 से 80 तक प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है, हाथी किस समय वन में घूमने आए। ए नंबर रात में, बी नंबर दिन में, सी नंबर सुबह, डी नंबर शाम। तो देखिए एक दिन की बात है, सुबह 7 बजे 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। ए नंबर रात, बी नंबर दिन, सी नंबर सुबह, डी नंबर शाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सुबह। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरारत शब्द का क्या अर्थ होता है। ए नंबर घमंड, बी नंबर उदासी, सी नंबर गायशी और डी नंबर शैतानी। बताइए शरारत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर शैतानी। शरारत करना मीन्स होता है शैतानी करना। अगला प्रश्न है, गुफा में कौन था। अभी हमने पढ़े थे गुफा में कौन था। ए नंबर हाथी, बी नंबर हिरण, सी नंबर बॉग, डी नंबर भालू। तो आप इसका आंसर बताइए, गुफा में कौन था, सोचो। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा, सी नंबर बाघ। गुफा में कौन था, बाघ था। फिर अगला प्रश्न है 79 नंबर का, बाघ वापस क्यों भागा। ए नंबर भालुओं को साथ देखकर, बी नंबर भालुओं को अलग देखकर, सी नंबर हाथियों को अलग देखकर, हाथियों को साथ देखकर। तो अभी हमने पढ़े थे यहाँ पे कि सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप सोच सकते हैं आप।
तो इसका आंसर डी नंबर का होगा, हाथियों को साथ देखकर। फिर अगला प्रश्न देखिए, अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? अ, चा, न, क। कितनी ध्वनि आई? 4 ध्वनि आई। अचानक शब्द में कितनी ध्वनि आ गई? 4 ध्वनि आई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 4। अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 28 और अनुच्छेद 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या दिया है इसे भी पढ़ते हैं। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलजुल कर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थीं। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज़ लगाई पर कोयल की आवाज़ नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था, कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज़ आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज़ लगाई, कुहू कुहू। सभी रीता को देख हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। यह अनुच्छेद आपने पढ़ लिए। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए 81 से 85 तक, इनके उत्तर देंगे। प्रश्न 81 क्या है? कोयल की सहेली थी। ए नंबर पूर्णिमा, बी नंबर नीतू, सी नंबर शिल्पा, डी नंबर रीता। अभी हमने पढ़े थे अनुच्छेद 3 में। बताइए कोयल की सहेली कौन थी? आप बिल्कुल इसका आंसर बता देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा थी, नीतू थी, शिल्पा थी या रीता? तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर रीता। फिर प्रश्न नंबर 82, कुहू कुहू की आवाज़ कौन करती थी? ए नंबर चिड़िया, बी नंबर कोयल, सी नंबर मैना, डी नंबर मुर्गी। हम इस अनुच्छेद में किसके बारे में पढ़े हैं? कोयल के बारे में। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। कौन आ जाएगा इसमें? बताइए आप। चिड़िया आएगी, कोयल आएगी या मैना या मुर्गी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोयल। अगला प्रश्न है, कोयल के ना मिलने पर रीता हो गई। ए नंबर उदास, बी नंबर खुश, सी नंबर प्रश्न, डी नंबर सुखी। कोयल के ना मिलने पर रीता हो गई। अभी हमने अनुच्छेद में पढ़े, कैसी हो गई थी रीता कोयल के ना मिलने पर? उदास। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, उदास। अगला प्रश्न है, बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द चुनिए। बड़ी की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? ए नंबर कोयल, बी नंबर आवाज़, सी नंबर सभी और डी नंबर देखकर। तो सोचो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। आपको समय दिया गया है इसको सोचने का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा? प्रश्न 84 का। बड़ी ई की मात्रा किसमें लगी? सभी। तो इसमें सभी में लगी हुई है। तो उसका 84 का आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जिसमें बड़ों की छोटा की मात्रा है, ओ की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, लेकिन भ में बड़ी ई की मात्रा है तो भी हुआ। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। निम्न लिखित शब्दों में से 3 ध्वनि वाला शब्द चुनिए। आपको यहाँ 3 ध्वनि वाला शब्द चुनना है। देखिए, पहला सरपट, दूसरा वह, तीसरा सी नंबर अचरन और डी नंबर समय। तो सरपट में सरपट कितनी ध्वनि आई? स की 1, र की 2, प की 3 और ट की 4। तो इसमें कितनी ध्वनि है? 4। वह 1 और ह 2 ध्वनि है। और अचरन में भी 4 है, लेकिन समय में कितनी? समय 3 ध्वनि। तो इसमें इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 85 कंप्लीट और अनुच्छेद 3 भी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है अनुच्छेद 4। संगीता और सपना सखी थीं। सपना ने पापा से पैसे मांगे। दोनों माँ के साथ नदी के पास घूमने गईं। इतने में संगीता को पास में नाव दिखी। संगीता का सपना के संग नाव में घूमने का मन था, जबकि सपना का समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे तो नाव का टिकट, ये न्यू है लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? नाव का टिकट अधिक था। दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज की नाव बनाई और दोनों ने साथ साथ नदी में नाव छोड़ दी। दोनों कागज की नाव को देखकर खुश थीं। अब ये अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया है। अब इस अनुच्छेद के आधार पर ये प्रश्न क्रमांक 86 से प्रश्न क्रमांक 90 तक के उत्तर आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है? संगीता और सपना खुश क्यों थी? ए नंबर पापा को देखकर, बी नंबर नदी को देखकर, सी नंबर नाव को देखकर और डी नंबर समोसे को देखकर। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर नाव को देखकर। इसका सही आंसर आएगा सी नंबर नाव को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज की नाव किसने बनाई? ए नंबर संगीता ने, बी नंबर सपना ने, सी नंबर पापा ने और डी नंबर दोनों ने। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो देखिए टिकट के दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज की नाव बनाई। किसने बनाई? सपना ने कागज की नाव बनाई और दोनों के साथ साथ नदी में नाव छोड़ दी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सपना ने। प्रश्न क्रमांक 87 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। अगला प्रश्न है, सपना और संगीता में क्या संबंध था? ए नंबर बहनों का, बी नंबर माँ बेटी का, सी नंबर पड़ोसियों का और डी नंबर सखियों का। तो हमने शुरू से पढ़े हैं संगीता और सपना सखी थी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका?
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर सखियों का। फिर अगला प्रश्न, नाव की समान ध्वनि वाला शब्द। अब नाव के समान ध्वनि वाला शब्द क्या आएगा? दया, भाव, कागज, समोसा। तो बताइए यहाँ पे समान ध्वनि किस में आ रही है? दया में आ रही है क्या? नहीं। भाव में आ रही है क्या? हाँ। कागज में भी नहीं आ रही है, समोसा में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, नाव, भाव, समान ध्वनि हुई यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न, अम की मात्रा वाला शब्द। ए नंबर नाव, बी नंबर सपना, सी नंबर समोसा, डी नंबर संगीता। बताइए यहाँ पे अम की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? सोचो और उसका आंसर जल्दी से बता दो। आपको मालूम है कि अम की मात्रा कहाँ लगी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर संगीत पे। हमने इसको संगीता पढ़े थे, ये संगीता नहीं, ये क्या है? संगीत पे। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न नंबर 90 और अनुच्छेद 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आपका, अनुच्छेद नहीं, अब पद्यांश 1 आ गया। पद्यांश यानी एक कविता है। इस कविता को पढ़ के हमको जो 91 से 95 तक के प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए कविता पढ़ लेते हैं। मेरी गुड़िया भोली भोली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्कुराती रहती है, देती वह फूलों की लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली। ये हमने क्या पढ़ लिए? ये पद्यांश कविता को पढ़ लिए। अब इस कविता के आधार पर प्रश्न को उत्तर देंगे। मन पर हरियाली कौन बिखेर रहा है? ए नंबर भोली, बी नंबर फूल, सी नंबर गुड़िया, डी नंबर लाली। मेरी गुड़िया भोली वाली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्कुराती रहती है, देती वह फूलों पर लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन में हरियाली। तो बताइए हरियाली कौन बिखेर रहा है? अब आपको इसका आंसर खुद चुनना है और बताना है। तो बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर गुड़िया। मेरी गुड़िया भोली भाली। तो यहाँ पे आ जाएगा हरियाली कौन बिखेर रही है? गुड़िया। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हरदम खुश रहती है। ए नंबर हरियाली, बी नंबर लाली, सी नंबर भोली और डी नंबर गुड़िया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए हरदम कौन खुश रहती है? हम ये कविता किससे संबंधित है? गुड़िया से संबंधित है। तो हरदम कौन खुश रहती है? गुड़िया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गुड़िया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93, गुड़िया के कपड़ों का रंग है ए नंबर पीला, बी नंबर नीला, सी नंबर हरा, डी नंबर काला। तो बताओ गुड़िया के कपड़ों का रंग कैसा था? हरे हरे कपड़ों में सजकर। अब तो बता ही देंगे आप इसका आंसर। गुड़िया के कपड़ों का रंग कैसा है? ए नंबर पीला, बी नंबर नीला, सी नंबर हरा, डी नंबर काला। बताओ, सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर हरा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। ए नंबर वाली, बी नंबर मुस्काती, सी नंबर लाली और डी नंबर भाली। तो यहाँ पे अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? वाली, लाली, भाली। ये एक समान ध्वनि है, लेकिन यहाँ पे मुस्काती ये अलग ध्वनि वाला शब्द है, जिसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बड़ों की मात्रा वाला शब्द क्या है? आप देखो, रहने, हरदम, गुड़िया, फूलों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 95 का? हाँ, बड़ऊ ये ऊ की मात्रा वाला शब्द है। तो यहाँ ये कंफ्यूज कर रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न का सही देखो, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, ये इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फूलों में ये बड़ऊ की मात्रा है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 95 और पद्यांश 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम पद्यांश 2 है, और आपको बता दें कि ये आपकी ओलंपियाड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के आपको 50-50 प्रश्न हम बताते जाएंगे, और आपको 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होता है, इससे तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हर दिन की आप तैयारी कीजिए, और यदि आपको हमारे इन वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप यूट्यूब में देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं, या क्रोम में, कहीं पे भी से आइडियल देव क्लासेस जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। चलिए पद्यांश 2, मेरा देश सलोना देश, चांद सोने वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। ये एक पद्यांश है। पद्यांश की कुछ कविताएं दी थी। इन कविताओं के आधार पर आपको ये प्रश्न क्रमांक 96 से 100 तक की प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 96 क्या है? कविता में किस देश की बात हो रही है? जो हम कविता की बात कर रहे हैं, ये किस देश की बात कर रहा है, और हम किस देश के निवासी हैं, उस आधार पर आप बता सकते हैं। ए नंबर नेपाल, बी नंबर भारत, सी नंबर अमेरिका, डी नंबर रूस। तो कविता में किस देश की बात हो रही है? तो आप सोचो और जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारत। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक जैसे शब्दों का समूह है। ए नंबर आगे आगे, बी नंबर मीठे जग, सी नंबर सलोना देश और डी नंबर बहुत निराला। इसका आंसर आप स्वयं ढूंढ के बताइए, क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न क्या है? एक जैसे शब्दों का समूह। तो इसमें आ जाएगा आपका ए नंबर आगे आगे। अगला प्रश्न है, अलग ध्वनि वाला शब्द। ए नंबर सोने वाला, बी नंबर माटी वाला, सी नंबर सलोना, डी नंबर झरनों वाला। तो अलग ध्वनि किसमें? देखो, सोने वाला, इसमें भी एक ध्वनि है, माटी वाला और झरनों वाला, इनमें एक ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ सलोना, इस सलोने में ध्वनि क्या है हमारी? अलग है, इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आहा
मात्रा वाला शब्द कौन सा है, तो आप इसको बहुत जल्दी ढूंढ के बता देंगे। ए नंबर जग, बी नंबर सौंधी, सी नंबर लड़ना और डी नंबर चांदी। किसमें ये वाली मात्रा का उपयोग किया गया है, तो सोचो और आप आंसर खुद बताइए, जल्दी से बोलो क्या होगा इसका आंसर, डी नंबर चांदी। अगला प्रश्न है, झरनों का पानी कैसा है। झरनों का पानी कैसा है, आप इसी से पढ़ सकते हैं, मीठे झरनों वाला देश। अब तो बता देंगे इसका उत्तर आप। झरनों का पानी कैसा है, ए नंबर खारा, बी नंबर मीठा, सी नंबर कड़वा और डी नंबर तीखा। क्या है आंसर, चलिए बताओ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मीठा। झरनों का पानी कैसा है, मीठा है। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में आपको हमने 100 प्रश्न, कहाँ से प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक प्रश्न बताए। ये आपका भाग 2 था। अब आने वाले वीडियो में, जिसको हम भाग 3 कहेंगे, 101 से 150 तक के प्रश्नों को उत्तर बताएंगे। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे हिंदी की तैयारी हो जाएगी और ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट परीक्षा जो होने वाली है, नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो आपको इन वीडियो को देखना बहुत ही अनिवार्य है। और ये जरूरी नहीं कि आप परीक्षाओं के लिए, इससे आपको नॉलेज ही बढ़ते जाएगा और आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आप इन वीडियो को देखा कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए।